और इनकी नॉमिनेशन जब हुई थी तो उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल हुई, क्या कुछ ख्वाब इनके थे, किस तरीके से ये पाए तकमील तक उन्हें पहुंचाएंगी। काफ़ी बड़ा मामला इनका है और इनका इलाका जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, लेकिन अंडर एस्टिमेट भी उसको नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो आज देखने को मिलेंगी लद्दाख के बैटल ग्राउंड से। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, मैडम सईदा बानो साहिबा। सबसे पहले आप लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेक के अंदर एक रुकन है, काउंसलर है, तो किस तरीके से अभी आपको लग रहा है कि जिस काम के लिए आपको नॉमिनेट किया गया था वाकयातन वो काम हो रहे हैं और आप सेटिस्फाई है? हाँ, जिसके लिए मैं सामने आई थी मैं वो कर पा रही हूँ? जी जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब से मैं काउंसलर बनी हूँ, पहले तो 70 साल लद्दाख का कोई नक्शा ही नहीं था, लेह का कोई नक्शा ही नहीं था। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए हैं, मैं उसी में ही काउंसलर हूँ। जब से मैं नॉमिनेट हुई तब से डेवलप की तरफ हमने रुख किया और डेवलप होता रहा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं हूँ, मैं शिशोद से हूँ और शिशोद में रहती हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेह का काउंसलर मुझे मानोटी का बनाया गया है। तो मानोटी में पहले जो था वो पहले तो कुछ नहीं हुआ था, कभी भी डेवलप नहीं था। यहाँ हमारे शिशोद में ही देखिए कि 4 ब्रिजेस अभी बन गए हैं। तो खुदा करके अभी बहुत सारे डेवलप की तरफ जा रहे हैं। मोदी सरकार ने इतने पैसे दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे एमपी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी लेह लद्दाख यानी लेह और करगिल को यूटी मिला है, और यूटी मिलने के बाद लद्दाख में इतना ज्यादा, खासकर यूथ की तरफ मैं बोलूंगी, यूथ में इतना वलवला है कि जोश है, खरोश है कि डेवलप की तरफ जाएं। तो ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि इतना फंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। कल हमारे साथ आप ही के काउंसिल के चीफ काउंसिल थे, वो बता रहे थे कि देखिए फंडिंग में काफी ज्यादा परेशानियां हैं, बड़ी लेट आती है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक टैक्टिकल फैक्ट है कि आपके पूरे यूटी के अंदर टाइम फ्रेम बड़ा काम का कम होता है और एलोकेशन ऑफ फंड जो होती है वो आते आते 5-6 महीने लग जाते हैं, तब तक वो काम नहीं हो पाती है। अभी मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से आप सेटिस्फाई है कि हाँ जो कुछ फंड्स आए वो हमने इन लेटर एंड स्पिरिट खर्च किए हैं, किस तरीके का काम अभी आपके इलाके के अंदर चल रहा है? जी, नॉमिनेटेड पहले तो मैं एक साल गुजारने के बाद, एक साल निकल गया था, 4 साल ही मिला, अभी 4 साल होने वाला है। अभी मेरा 4 साल भी नहीं हुआ है, 4 साल होने वाला है। तो उन 4 सालों में एक तो हम बहुत बड़े दूर दराज इलाके से हैं, लेह और करगिल जो है 6 महीना जो है वो सेंटर से या जेएंडके से हम कट ऑफ रहते हैं, क्योंकि जुजला जो नहीं है, रास्ता खुला नहीं है, रास्ता खुला भी नहीं है, वहां से विंटर में बहुत हमें प्रॉब्लम होती है। उस वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ। फंडिंग तो बहुत अनाउंस हुआ है, लेकिन अभी ग्राउंड तक आने में थोड़ा देरी हो रही है, वो भी मैं भी बता रही हूँ। लेकिन जो पहले 1 करोड़ जो हमें पहले मिलता था साल में 22 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, उसमें हमारा नहीं होता था। अभी मोदी गवर्नमेंट ने फिर से अभी 1-1 करोड़ का जो इन्होंने अनाउंस कर दिया, और इस बार हमें 1-1 करोड़ का फिर से हमें सीसीडीएफ का फंड आया है। उस वजह से डेवलप में थोड़ा सा इजाफा हुआ है पहले से। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, महिला विंग में आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी हैं बीजेपी के अंदर। अब जरा मैं वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करूं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बाद में मैं लूंगा, डेवलपमेंटल एम्पावरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की मैं बात कर रहा हूं। किस तरीके से लद्दाख की इन दूर दराज इलाकों के अंदर एम्पावरमेंट का प्रोग्राम आप चला पाए हैं, महिलाओं को इतना ज्यादा मजबूत कर पाए हैं कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके? जी, वुमेन इन पावर का तो ये है सर, क्योंकि जो वुमेन में पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उस वक्त हमें थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्योंकि यहाँ अभी भी मतलब वुमेन इन पावर जो नहीं मिला है। 50% ना ही सही तो 35% हमें मिलना चाहिए। काउंसिल में कोई इसी ना होने की वजह से वुमेन्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर। जी, तो अब उस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं आप? तो हमने तो अभी मेमोरेंडम भी दिया हुआ है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट से, और हमें हमारे एमपी साहब पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें वुमेन के लिए भी सीट दिया जाएगा। अभी अमित शाह जी ने वहाँ पार्लियामेंट में अनाउंस भी किया था कि करगिल और लेह का काउंसिल जो है वो सैंक्शन करना है।
तो उसमें मुझे लगता है कि वुमेन्स को के लिए भी सीटें अवेलेबल होगी। ये तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हुई, लेकिन जब मैं एजुकेशन की बात करूं, टेक्निकलिटीज की बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि लद्दाख जो दूर दराज इलाका रहा है, 5-6 महीने कटा रहता है, एक यूनिक सिचुएशन में रह रहा है, वहां पर वहां की खवातीन, वहां की महिलाएं खुलकर अब बाहर आ रही हैं पढ़ने के लिए, सोशल सर्विस के लिए, क्या इस तरीके का माहौल है या अभी भी दूर दराज इलाकों में काफी मुश्किलें हैं, काफी दिक्कतें हैं? नहीं सर, हमारी वुमेन जो है मर्दों से ज्यादा आगे हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो औरतें हैं, वुमेन्स जो है कांधे से कांधा मिला के काम कर रहे हैं, बैंकों में हैं, ये एयरपोर्ट पे हैं, जहाजों में काम कर रहे हैं, पायलट बने हुए हैं, और हर जगह पे वेल सीट पे हमारी वुमेन जो है अवेलेबल है सर। यहाँ कोई एजुकेशन की तंगी नहीं है। एजुकेशन में बहुत अच्छे जो लड़कियां जो है बहुत आगे जा रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी आगे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली हमारी लड़कियों 3-4 लड़कियों ने माउंट एवरेस्ट तक जाकर इंडिया का झंडा लहरा के आया था सर। तो उनके और ज्यादा लोग इसकी ओर आए, खुलकर बाहर आए, उसके लिए क्या कोई प्रोजेक्ट, क्या कोई काम हो रहा है आपकी तरफ से? देखिए सर, पॉलिटिक्स में जो है ना थोड़ा सा वुमेन्स जो है वो पीछे रह रहे हैं। तो अब मैं नहीं समझती हूँ कि इस बार हम वुमेन्स जो है हमारी वजह से, हम 2 महिलाएं जो है वो वुमेन्स का काउंसलर है, एक वुमेन्स का काउंसलर है, एक मैं माइनॉरिटी से हूँ, तो हमारे 2 काउंसलर वुमेन का जो है वो LHDC में है। तो उस वजह से, और करगिल में भी हमारे 4 लड़कियां जो है वो ये नॉमिनेटेड है, मगर काउंसलर है सर, मगर वो भी काम कर रहे हैं अपना, अच्छी तरह से वो निभा रहे हैं जी। तो अब आने वाले चुनाव भी है वहां पर, और माना जा रहा है कि चुनावी बिगुल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बजना शुरू हो गया है। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव है, ये जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर, इन्हें आप कितना सख्त मान रहे हैं और कितना आसान मान रहे हैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज ए सोशो पॉलिटिकल के नाते भी? इस बार सर जो बीजेपी को देखकर, जो बीजेपी का अभी लहर चल रही है सेंटर में भी है, तो यहाँ लद्दाख में, लेह और करगिल में मुझे लगता है, खासकर लेह में जो है बीजेपी की तरफ सारा रुजू हो रहा है। यहाँ जितने भी यंग जो जनरेशन, जो यूथ जो है, लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, वो सारे जो है वो बीजेपी की तरफ रुजू कर रहे हैं। अभी सारे लोग रोज 70, 80 या 150 तक ज्वाइन कर रहे हैं, और लड़कियों में भी बहुत बड़ा उत्साह है कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह लद्दाख को हम बहुत आगे ले जाने वाले हैं। यहाँ अभी काम बहुत सारे होने बाकी है, और हमें उम्मीद भी है सर इस तरह की लड़कियों को इंशाल्लाह इस बार हमें मैंडेट भी दे देंगे। हमारा जो MP पर हमें पूरा भरोसा है, और जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहब है, हमारे CC साहब है, बहुत शेरदिल इंसान है, तो हमें लगता है कि वुमेन्स को भी आगे ले जाएंगे। ये भी बताइएगा, जो चूंकि आप बीजेपी के साथ भी है, तो जो आपकी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां वहां पर है, चाहे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लगातार कह रही है, देखिए एक अच्छा तोहफा तो मिला, जितने भी लीडर्स वहां पर है, कटिंग अक्रॉस देयर पार्टी एंड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, वो लगातार ये बता रहे हैं कि देखिए हमें जो चाहिए था सेपरेट यूनियन टेरिटरी का ख्वाब, वो पूरा हो गया, लेकिन एक अच्छी गाड़ी दे दी, इंजन के बिना दे दी। हमें जो रिसोर्सेज की गारंटी चाहिए कि हमें हमारी ज़मीन और रिसोर्सेज की गारंटी हो, और जो हमारा कल्चर है, एथिक्स है, वो बचा रहे, उस पर डाका ना पड़े, उसके लिए जो हमें कानून चाहिए था, चाहे 6 शेड्यूल हो या और कोई कानून, वो नहीं दिया गया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? कितनी मुश्किल ये बात है आपके लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है सर ये मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि शायद मेरा अपना व्यू है कि विजन है कि मुझे लगता है कि जो NC या कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, अभी तो उनका वजूद ही नहीं है लेह में, अभी बिल्कुल कोई काम भी नहीं कर रहा है, कोई काम होगा भी नहीं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है यहाँ पे लेह में, तो ये जो बोल रहे हैं कि यूटी के मिलने की वजह, यूटी तो मिल गया लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम होगा सर, जुमा 8 दिन नहीं हुआ, ये चिल्लाना शुरू करेंगे तो ये तो गलत बात है। अभी जुमा 8 दिन ही हुआ है। अभी हमारे कहावत होती है सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम तो ये नहीं मानते सर। तो ये बताइएगा, कोविड-19 की वजह से बहुत से काम रुके पड़े हैं, अब क्या कुछ सिचुएशन अभी लेह के अंदर है, कितना कंट्रोल में आप इस चीज को मान रहे हैं? जी, ये तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। संपेल साहब ने जितना काम किया है, मुझे लगता है बहुत कम, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत साथ दिया है।
सारे डॉक्टर्स जो है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। दिन रात जो पैरामेडिकल है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, जितने भी लोग थे, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी है रास्ते में, सबको बहुत अच्छा काम हो रहा है। और कोविड हमारे यहाँ पे थोड़ा जल्दी ही फारिग हो जाएंगे सर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप कोरोना रहेंगे। तो क्या उम्मीद हम करें कि खोल दिया जाएगा पूरे लद्दाख को दुनिया के लिए, ताकि दुनिया के सैयाह वहां की ओर दोबारा रुख कर पाए? क्या इस तरीके की कोई उम्मीद है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब खुदा पर हम अल्लाह पर ही छोड़ते हैं। ये बीमारी जो है वो तो अल्लाह के हाथ में है। जो जहां से आया है वही लौट जाए। मुझे लगता है चाइना ही बेड़ा गर्क हो जाए, वहीं जाए, लेकिन हमारे यहाँ ना आए। मुझे लगता इंडिया में कोई कोरोना ना रहे, ले और करगिल फारिग हो जाए, और यहाँ इंशाल्लाह जल्दी ही कोरोना से हम फारिग हो जाएंगे सर। सईदा लद्दाखी ज़ाहिबा, एक आखिरी सवाल जो आपसे काफी इंपॉर्टेंट मैं जानना चाहूंगा, आपका व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा उस पर, वो ये है कि बॉर्डर्स पर जो सिचुएशन बना हुआ है, वर्ल्ड ओपिनियन अपनी जगह है, लेकिन लद्दाख का ओपिनियन क्या कुछ कह रहा है? लद्दाख में ये है सर, अगर आर्मी जो हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ तशरीफ लाए थे, उन्होंने दौरा किया था, आर्मी से मिले थे, बॉर्डर पर गए थे, हर जगह मिलकर, यहाँ तक कि जो पेशेंट जिनको जख्मी हुआ था उनसे भी मिले थे, उनको भी बहुत प्रोत्साहन करके वो यहाँ से चले गए थे। अभी फिर राजनाथ सिंह जी यहाँ तशरीफ लाए थे, उन्होंने बहुत अच्छा दौरा किया था। तो अगर आर्मी को हमारी जरूरत पड़े तो हम अपना जान देने के लिए भी हम तैयार है सर। तो ये जो कैंपेन एक शुरू हुआ था लद्दाख से स्पीक अप के नाम से, जो कांग्रेस ने ट्विटर पर और सब जगह पर डाल दिया था और कह रहे थे कि देखिए खतरा बहुत है, हमारी जमीनों को खा गए जी और कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये तो हंसने वाली बात है सर। कांग्रेस कहीं है ही नहीं, तो आप कुछ तो बोलेंगे सर। कांग्रेस अपना वो करेंगे कि अपना सीटें वो देखने के लिए, जो अभी 70 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो अभी आप क्या करेंगे सर? अभी मुझे लगता है कि ये तो मतलब बीजेपी का जो जितने भी लीडर्स यहाँ पर आए थे, अभी भी है, मतलब यहाँ दायां बायां सारा देख रहे हैं। चाइना बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम इंडिया ही जीतेंगे। और कांग्रेस तो मैंने फिर से पहले भी बोला था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चलिए, बहुत शुक्रिया सईदा बानो, हमारे साथ इस वक्त ले से जुड़ी हुई थी। काउंसलर है, नॉमिनेटेड काउंसलर है और बीजेपी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रही है, माइनॉरिटी को बिलोंग करती है। और इनका मानना है कि देखिए बड़ी चीजें जो है वो बदल चुकी हैं, लेकिन रातों रात और चुटकियां बजाते हुए हर एक काम होगा, शायद ये मुमकिन नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से उभरने की कोशिश की जा रही है, आने वाले दिनों में इसके नताइज भी काफी अच्छे हो सकते हैं। साथ साथ बॉर्डर्स की किस तरीके से वो बात कर रहे थे और कह रहे थे देखिए सेना जहां पर भी है, उन्हें जरूरत पड़ी तो हम फोरफ्रंट पर आने के लिए भी तैयार हैं। तो फिलहाल